Hello students, today we are going to start our sixth poem from Flamingo. Name of the poem is Aunt Jennifer's Tigers, written by Adrian Rich. Adrian Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. Students, however, the poem is short, yet it has a deep meaning. In this poem, Aunt Jennifer represents the entire feminine world. Feminine means that is related to women. तो ये कंप्लीट जो फेमिनिन वर्ल्ड है उसका रिप्रेजेंट करती है आंट जेनिफर एंड हर लाइफ इज द कॉमन स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मैरिड वीमेन. ओके, सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द पोएम. यस, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. तो एक बार हम वर्ड मीनिंग चेक कर लेते हैं. आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस. सो स्टूडेंट प्रेंस अंडरलाइन करें एंड राइट डाउन द मीनिंग ऑफ प्रेंस. प्रेंस मीन्स टू मूव विद एक्सजरेटेड मूवमेंट्स. जैसे हम कोई मूव करता है जंपिंग करके, ठीक है, जैसे आपने हॉर्स को देखा है प्रेंस करते हुए. प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन. स्क्रीन, वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड बाय द पोइट? स्क्रीन मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो आंट जेनिफर हैं, सी इज़ डूइंग द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयडरी क्या होता है? कढ़ाई का वर्क है, जो कढ़ाई करने का काम होता है. ठीक है, तो आंट जेनिफर ने एक फ्रेम के अंदर एक कपड़े को सेट किया, ऊपर स्क्रू से उसको कस दिया है ताकि उसके ऊपर कोई सिलवटें ना पड़े, और वो उसके ऊपर अपनी आर्ट ड्रॉ कर रही है, कुछ उसके ऊपर पिक्चर ड्रॉ कर रही है. ठीक है, तो देखिए आगे. ब्राइट टोपाज. टोपाज अंडरलाइन करें. मीनिंग टोपाज का येलो प्रीसियस स्टोन. ठीक है, ये एक येलो कलर का, गोल्डन कलर का ना प्रीसियस स्टोन होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिंग के अंदर डालते हैं इसको. ये पुखराज होता है. डेनिजन्स अंडरलाइन करें. डेनिजन्स मीन्स इनहैबिटेंट, निवासी. जैसे मान लो कोई व्यक्ति है दिल्ली में रहता, तो ही विल बी कॉल्ड द डेनिजन ऑफ दिल्ली. ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब फॉरेस्ट. सो स्टूडेंट, व्हाट विल बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टू लाइन्स? यहाँ पर देखें कि जो आंट जेनिफर है, सी हैज़ एम्ब्रॉयडर्ड सम टाइगर्स ऑन ए स्क्रीन. उसने स्क्रीन पर कुछ टाइगर्स हैं वो एम्ब्रॉयड किए हैं, कढ़ाई से बनाए हैं. दीज टाइगर्स सीम्स टू बी प्रेंसिंग अक्रॉस द स्क्रीन. वो स्क्रीन के ऊपर ना प्रेंस करते हुए प्रतीत होते हैं. दे सीम टू बी द ब्राइट येलो डेनिजन्स ऑफ ए ग्रीन वर्ल्ड. और वो, ठीक है, कैसे प्रतीत हो रहे हैं कि वो उस फॉरेस्ट के निवासी हैं, क्योंकि वो दे हैव बीन कंपेयर्ड विद ब्राइट टोपाज. अब टोपाज क्या होता है? प्रीशियस स्टोन, येलो गोल्डन कलर का होता है, और टाइगर का भी सेम कलर है, तो कंपैरिजन इज एप्ट. तो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो स्क्रीन के ऊपर ना प्रेंस करते हुए प्रतीत होते हैं, और वो येलो कलर के उस फॉरेस्ट के डेनिजन हैं, निवासी हैं. थर्ड लाइन पर देखिए आप. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ. बीनीथ मीन्स अंडर द ट्री. दे पेस. पेस अंडरलाइन करें. मीनिंग पेस का वॉक, चलना. इन स्लीक. स्लीक का मतलब होता है स्मूथ एंड शाइनी. सिवेलरिक अंडरलाइन करें. मीनिंग होगा सिवेलरिक का ब्रेव, सर्टेनिटी, निश्चितता. अब व्हाट विल बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज नेक्स्ट टू लाइन्स? दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. इट मीन्स दैट कि पिक्चर के अंदर ना सम मैन आर स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री. कुछ आदमी पेड़ के नीचे खड़े हैं. बट द टाइगर डोंट सीम टू हैव एनी फियर ऑफ दीज मैन. पर उनको उन व्यक्तियों से कोई डर नहीं है. वो तो अपने डिग्निफाइड मैनर से ना ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. दे पेस. वो चल रहे हैं इन स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी, अपने उस डिग्निफाइड मैनर से वो चल रहे हैं. बिकॉज
दे हैव करेज, ब्रेवरी एंड सर्टेनिटी इन देयर लुक्स। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग। फ्लटरिंग को अंडरलाइन करें। फ्लटरिंग मीन्स फ्लैपिंग, और यू कैन से मूविंग लाइटली एंड क्विकली थ्रू हर वूल, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी अंडरलाइन करें, मीनिंग होगा आइवरी का सबस्टांस, कोई भी ऐसा सबस्टांस मेड बाय टस्क ऑफ एलिफेंट्स, जो हाथी दांत से बनते हैं। तो वो जो आंट जेनिफर जो एम्ब्रॉयडरिंग का काम कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ नीडल, तो नीडल आइवरी की है, हाथी दांत से वो बनी है। हार्ड टू पुल, सो यहाँ पर फिजिकली दिखाया गया है कि आंट जेनिफर इज सो वीक टू पुल द नीडल, कि आंट जेनिफर इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसके जो हाथ हैं वो फ्लटर करते हैं, वो कांपते हैं जब वो नीडल को ऊल से ऊन के अंदर से खींचती है। ओके, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव का मतलब होता है हैवी, भारी। वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल इज द हस्बैंड ऑफ आंट जेनिफर। वेडिंग बैंड, उनकी जो शादी का जो बैंड है ना, मतलब वेडिंग बैंड मीन्स हियर रिंग, ठीक है। तो जो वो रिंग है वो बहुत भारी वेट की है, सिट्स हैवीली, और वो पूरी मतलब हैवी लगती है अपॉन आंट जेनिफर हैंड, आंट जेनिफर की हैंड में, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो आंट जेनिफर है वो वेडिंग बैंड से नहीं, बट हेयर वेडिंग बैंड मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हर मैरिड लाइफ, वो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को ना, शी इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू बियर, वो सहन नहीं कर पा रही है, वो इतनी फिजिकली कमज़ोर हो गई है, बिकॉज शी वॉज हाईली टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड फिजिकली एज वेल एज मेंटली, कि वो उसको ना ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक बोझ दिखाई देने लगी। थर्ड स्टेंजा, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड, टेरिफाइड अंडरलाइन करें, टेरिफाइड मीन्स एफ्रेड, पैनिक्ड हैंड्स, जब आंट है जो, ठीक है ना, व्हेन शी इज डेड, जब वो मर जाएगी तो उसके जो टेरिफाइड हैंड्स है ना, विल लाई स्टिल रिंग्ड, रिंग्ड का मतलब सराउंडेड, विद ओर्डियल्स, ओर्डियल्स को अंडरलाइन करो, मीनिंग लिखो बैड एक्सपीरियंस। शी वॉज मास्टर्ड बाय, मास्टर्ड मीन्स कंट्रोल्ड बाय। तो what does the poet want to say? When aunt is dead, her terrified hands, जब आंट की डेथ हो जाएगी तो उसके जो डरे हुए हाथ है ना, विल लाई स्टिल रिंग्ड, वो अभी भी घिरे रहेंगे, विद ओर्डियल्स, उस बैड एक्सपीरियंस से, अपने जो मैरिड लाइफ का जो बैड एक्सपीरियंस रहा है उससे वो अभी भी घिरे रहेंगे। शी वॉज मास्टर्ड बाय, मतलब उसको कंट्रोल जिस वे में किया गया था बाई हर हस्बैंड। सो द पोइट मीन्स टू से द बैड एक्सपीरियंस ऑफ हर लाइफ आर सो इंटेंस, कि आंट जेनिफर का जो बैड एक्सपीरियंस है ना, दैट इज सो इंटेंस दैट दे विल हॉन्ट हर इवन आफ्टर डेथ, कि वो किस तरह से उसको टॉर्चर किया जाता था उसके हस्बैंड के द्वारा, वो उसका बैड एक्सपीरियंस है जो वो इतना प्रबल है कि वो उसको कब्र तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड द टाइगर्स इन द पैनल, पर जो उसने स्क्रीन के ऊपर टाइगर बनाए हैं पेंटिंग में, जो पिक्चर में दैट सी मेड, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो तो प्रेंस करते रहेंगे, प्राउड, ठीक है, वो बिकॉज दे हैव करेज, वो प्राउड है उनके अंदर, दे विल बी प्राउड एंड अनअफ्रेड, और उनको किसी चीज़ का भी डर नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आंट जेनिफर है जो वो
अपनी एक हिडन डिजायर है, ठीक है। सी वॉन्टेड टू बी फ्री, सी वॉन्टेड टू हैव फ्रीडम, लेकिन बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड सी कुडंट गेट दैट। लेकिन उसने अपनी हिडन डिजायर को अपनी पिक्चर में टाइगर्स के थ्रू दिखाया, बिकॉज टाइगर्स आर द सिंबल ऑफ फ्रीडम। इस कारण से सी वॉन्टेड फ्रीडम बट सी कुडंट गेट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स check the figure of speech in this poem. First figure of speech that has been used here, anaphora. Anaphora, spelling ANAPHORA. Anaphora means words repeat at the beginning of a sentence. किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो वर्ड्स रिपीट होते हैं ना, सेम वर्ड्स, तो यू कैन से दैट एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड। सो फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड और फोर्थ लाइन में दे वर्ड को रिपीट किया गया है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो दे एंड दे। हियर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड। नेक्स्ट, एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड होती है, उसकी रिपीटेशन होती है। तो एलिट्रेशन कहाँ पर है? सिवैलरिक सर्टेनिटी। आप एक बार इसको अंडरलाइन करें, क्योंकि यहाँ पर सी और सी को रिपीट किया गया, तो एलिट्रेशन। नेक्स्ट, फिंगर्स फ्लटरिंग। यहाँ भी हमारा एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट, एक फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली, ठीक है। स्पेलिंग नोट करें एक बार, HYPERBOLE। जो हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच है हमारी, तो वेयर कैन वी फाइंड द हाइपरबली? जब किसी बात को एग्जैजरेटिंग वे में, मतलब बात को बढ़ा चढ़ा के यूज किया गया हो, ठीक है। तो वेयर कैन वी फाइंड द हाइपरबली इन दिस पोएम? यहाँ पर आप देखें सेकंड स्टेंजा में लास्ट टू लाइन्स, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो यहाँ पर अंकल्स की जो वेडिंग बैंड है, मतलब वो रिंग है जो आंट जेनिफर ने अपनी फिंगर में पहनी है। भाई वो ऐसी तो है नहीं कि वो 10 या 20 किलो की है, तो इसलिए वो तो बिल्कुल लाइट होती है वो तो। लेकिन पोइट ने ऐसे बताया है कि उसका मैसिव वेट, इतना भारी वेट, आंट जेनिफर उसको सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए यहाँ पर एग्जैजरेट किया गया है, बात को बढ़ा चढ़ा के यूज किया गया है। तो वी कैन से दैट हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन दिस टू लाइन्स। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज होता है? जहाँ पर हम नॉन लिविंग थिंग को व्हेन वी शो इन द फॉर्म ऑफ लिविंग थिंग्स। सो लास्ट स्टेंजा में टेरिफाइड हैंड्स, हियर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड। नेक्स्ट, पन, PUN। पन जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है, पन मीन्स डबल मीनिंग, मतलब एनी वर्ड दैट हैज़ द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। रिंग, RING। सो स्टूडेंट, रिंग मीन्स अंगूठी भी, और रिंग मीन्स सराउंडेड, घेरे जाना, ठीक है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारी मेटाफर है। मेटाफर कहाँ है? इन द सेकेंड लाइन, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में ब्राइट टोपाज, ठीक है, डेनिजन्स कौन है? टाइगर। सो हियर टोपाज डेनिजन्स, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स हैव बीन कंपेयर्ड विद टाइगर्स, एंड द कंपैरिजन इज डायरेक्ट विदाउट लाइक और एज। जब हम कंपैरिजन करते हैं जिसमें लाइक और एज का यूज ना हो, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, दैट इज मेटाफर। इसी में ही इमेजरी जो हमारी पोएटिक डिवाइस है उसका भी यूज़ किया गया, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, ठीक है। तो एक इमेज, मतलब वर्ड पिक्चर हमारे माइंड में बनती है। सो दीज वर सम फिगर ऑफ स्पीच दैट विच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पोएम। नेक्स्ट, राइमिंग स्कीम। स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर एग्जाम आई हैव सीन दैट राइमिंग स्कीम आल्सो आस्क। सो राइमिंग स्कीम क्या होगी? फर्स्ट स्टैंजा हम चेक करते हैं, स्क्रीन। लास्ट वर्ड को आपने देखना होता है राइमिंग स्कीम में,
कि साउंड मैच करनी होती है, ठीक है। सो स्क्रीन के लिए हम यूज ए लेटर लिखते हैं। नेक्स्ट ग्रीन, स्क्रीन ग्रीन, तो साउंड मैच करती है, तो ग्रीन है स्क्रीन से मैच करती है, तो स्क्रीन वाला ही हम सिंबल रखेंगे यहाँ पर ए। थर्ड लाइन में ट्री, अब ट्री स्क्रीन से ग्रीन से तो मैच नहीं करती साउंड, अगर करती तो फिर ए रखते हैं हम, नहीं करती है तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे लेटर बी। फोर्थ लाइन में लास्ट वर्ड है सर्टेनिटी, चेक करते हैं हम स्क्रीन के साथ, सर्टेनिटी स्क्रीन नो मैचिंग, ए नहीं आएगा। ग्रीन से चेक करेंगे सर्टेनिटी को, ग्रीन से नहीं मैच करता, ए नहीं आएगा। थर्ड ट्री से मैच करें, ट्री सर्टेनिटी ट्री तो मैच होता है, तो हम इसके लिए फिर ट्री का ही जो सिंबल रखा था हमने बी, वही यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे what is the rhyming scheme of our first stanza? A B B. In this way you can find out the rhyming scheme. Okay students, thanks.